इस बीच ईरान ने डिएगो गार्सिया बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और 2 बैलिस्टिक मिसाइल से डिएगो गार्सिया पर अटैक किया है। अमेरिकी मीडिया ने मिसाइल हमले को नाकाम करने का दावा किया है। ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है डिएगो गार्सिया बेस, हिंद महासागर में मौजूद है। यूएस ब्रिटेन का ये सैन्य बेस है। तो ये बड़ी जानकारी, और देखिए ये एक बड़ा हमला है और इसके जरिए ईरान ने एक ये मैसेज भी दे दिया है कि 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली जो मिसाइल है वो उसके पास है, या यूं कहिए कि वो उसने मॉडिफाई कर ली है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आखिर ईरान से डिएगो गार्सिया तक जो एक मिसाइल छोड़ी वो कैसे डिएगो गार्सिया तक पहुंचने में कामयाब रही। हालांकि उसे इंटरसेप्ट तो कर लिया गया है, हवा में ही उसको मार गिराया गया, लेकिन हम दूरी की अगर बात करें तो देखिए ये यहां पर आप मैप के जरिए देख रहे होंगे कि ये ईरान से डिएगो गार्सिया बेस जो है इसकी दूरी 4500 किलोमीटर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो दावा है वो ये करता हुआ यहां पर नजर आता है कि दरअसल यहां पर ये मार तो की गई है, उसको हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया है, लेकिन डिएगो गार्सिया की अगर बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण। और देखिए बायोट दरअसल जो ब्रिटिश वो हिंद महासागर का, और 70 के दशक से आप इसको देखिए कि अमेरिका इसका उपयोग कर रहा है। अफगानिस्तान युद्ध हो, 9/11 आपको याद हो, इराक युद्ध आपको याद हो, उस वक्त इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा किया गया था। इस बीच पहली बार ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया। 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। डिएगो गार्सिया पर हमले में लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या यह माना जाए कि ये मिसाइल उसने किस तरीके से बनाई, क्या किया, और क्या मॉडिफाई किया गया है जो पहले से ही मौजूद उसके पास मिसाइल है? क्या आखिर इसको माना जाए, कैसे उसने ये कर लिया? उसने ये एक मैसेज दे दिया है कि आप हल्का समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। 4000 किलोमीटर दूर तक वो मार करने में सक्षम है, और इसीलिए यह भी समझना जरूरी है कि डिएगो गार्सिया अमेरिका के लिए कितना अहम है। दरअसल डिएगो गार्सिया बेहद अहम रणनीतिक सैन्य अड्डा है, और अगर हम यहां बात करें तो B-2 बॉम्बर लंबी दूरी के हमले के हथियार जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। सैन्य अड्डे से पश्चिम एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र तक इसकी पहुंच है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर ईरान और डिएगो गार्सिया के बीच, जैसा कि हमने पहले भी आपको मैप के जरिए दिखाया कि 3500 से लेकर 4500 किलोमीटर की जो दूरी है वो है। लेकिन यहां पर ब्रिटेन की बात करें, यहां पर अमेरिका की बात करें तो उसके गुप्त और मुख्य जो सैन्य अड्डे हैं वो यहां पर हैं गहरे पानी में। बिल्कुल आप ये देखिए कि जो बंदरगाह है वो यहां पर मौजूद है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, वो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। और 1970 से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था मैप के जरिए, कि 1970 से अमेरिका इसका उपयोग किस तरह से कर रहा है। 9/11 हो, साथ ही साथ यहां पर इराक युद्ध हो, अफगानिस्तान युद्ध हो, डिएगो गार्सिया का खासा इस्तेमाल किया गया है। इसी पर हम सीधे बात करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन मधुरेंद्र जी, ईरान ने यहां हमला कर, हालांकि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो एक अपने आप में सवाल है ही, लेकिन यहां तक मार करके उसने ये बता दिया कि 4000 किलोमीटर दूर तक वो अटैक कर सकता है, उसके पास ये क्षमता है। देखिए, बिल्कुल खुर्रम शहर जैसे उसके पास जो मिसाइल है वो तकरीबन 3 से 4000 किलोमीटर की क्षमता का दावा किए जाते हैं। हालांकि जो रेंज उसने तय किया वो तकरीबन 2 से 3000 बताया जा रहा है। तो इस तरह की क्षमता उसके पास है। इतना ही नहीं बल्कि ईरान ने अपने मिसाइल साइलों का भी एक नया वीडियो जो है वो हमने देखा कि सीजन के जरिए जारी करवाया है, जिसमें एक पूरा शहर जो है वो किस तरह से अंडरग्राउंड है उसको देखा जा सकता है। और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका इजराइल भले चाहे लाख बमबारी कर रहे हो, चाहे बस बम जारी कर रहे हो, लेकिन ईरान भी पहले से तैयार बैठा है। और जिस तरह से ईरान ने अपने मिसाइल के भंडार, अपने ड्रोन के भंडार, अंडरग्राउंड सिटीज, ये उस बात को भी मधुरेंद्र जी धता बताता है जो अमेरिका और इजराइल बार बार लगातार ये कह रहे हैं कि उसकी नेवी खत्म कर दी है, उसका एयरफोर्स खत्म कर दिया है। लेकिन क्या खत्म कर दिया? आपने जो खत्म भी किया वो वियतनाम के जमाने के हैं भाई। असल शक्ति तो उसकी यही है, असल पावर तो यही है उसकी। देखिए, बिल्कुल वो हाइब्रिड वॉरफेयर लड़ रहा है। ईरान जो वॉरफेयर लड़ रहा है उसमें उसकी ताकत क्या है मिसाइल, उसकी ताकत क्या है ड्रोन, और दोनों ही दरअसल इतने प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि जिसके कारण अभी आप देखिए तो एयर डोमिनेंस भले ही आप अमेरिका और इजराइल का ईरान के आसमान में देख रहे हो, लेकिन उलटवार करते हुए जब हम देख रहे हैं कि ईरान हमले कर रहा है तो न डिएगो गार्सिया छूता है और ना ही इजराइल, जहां अभी सुबह से देखिए 3 बड़े हमले आ चुके हैं।
इजराइल के ऊपर। तो ये बताने के लिए काफी है कि इनके दिन भी दरअसल उसने अपने हथियार नहीं डाले हैं, वो लगातार हमले कर रहा है और हमले की घोषणा करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नई मिसाइलों से छोड़ी जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए तो बूट्स ऑन ग्राउंड के सवाल उठ रहे हैं कि कब बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका और इजराइल करेंगे, लेकिन उसके लिए जो मुफीद हम देखें कि माहौल वो अभी भी ईरान की जमीन पर नहीं है। तो न सत्ता बदल रही है और न ताकत छीन हो रही है। दोनों ही गोल पोस्ट जो है ईरान के खिलाफ अभी काफी दूर दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए अमेरिका हाँफ रहा है, इसीलिए मुश्तबा खामेनेई ये कह रहे हैं कि उन्हें ये लगा था कि सरकार के खिलाफ हो जाएंगे पूरी आवाम जो है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ईरान ये युद्ध जीत गया। ये उन्होंने खुद क्लेम करते हुए यहां पर नजर आए। फिलहाल बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिए मधुरेंद्र जी, आप भी अपना। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजरायली हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इजरायली अटैक में करीब 60 लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी। और देखिए उस वक्त सड़क पर जो लोग चल रहे हैं, जो सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही होती है, उनकी रफ्तार एकदम थम सी जाती है, सब सहम जाते हैं। यूं तो एक रूटीन हो चुका है पिछले 21-22 दिन से। आज चौथे हफ्ते में हम प्रवेश कर चुके हैं अगर इस युद्ध की हम बात करें तो। लेकिन ईरान ने यह धमकी देकर तनाव बढ़ा दिया है कि वो आसानी से 6 महीने तक होर्मुज को ब्लॉक कर सकता है। हालांकि उसके लिए भी इतना आसान नहीं है, लेकिन होर्मुज पर किस तरह से छिड़ी है जंग और इसे खोलने का अमेरिकी प्लान क्या है, यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फारस की खाड़ी में मौजूद समंदर का छोटा सा हिस्सा पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकट बन चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट लगातार सुलग रहा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करके तेल की सप्लाई लाइन को काट दिया है। ईरान के एक्शन से अमेरिका समेत कई बड़े देशों का तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज में अमेरिका और इजराइल को फंसा दिया है। ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर संकट गहरा गया है। दरअसल जंग छिड़ने के बाद ईरान ने हॉर्मुज से आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी थी, जिससे दुनिया के कई देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो गया। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए हॉर्मुज पूरी तरह बंद है और यही बात ट्रंप की टेंशन बढ़ा रही है। अब ईरानी शिक्षाविद डॉक्टर फुआद इजादी ने यह कहकर दुनिया भर की धड़कनें बढ़ा दी हैं कि उनके देश के पास 6 महीने के लिए हॉर्मुज को बंद करने की क्षमता है। ईरान के तरफ से आ रही इस धमकी से दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। ईरान की लंबी तैयारी को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए दुनिया भर के देशों से मदद मांगी है। अब ट्रंप के समर्थन में 7 देश आ गए हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, जापान और कनाडा ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की कोशिशों में शामिल होने को तैयार हैं। 7 सहयोगी देशों ने बातचीत या अन्य विकल्पों से समाधान निकालने के लिए अमेरिका का साथ देने का भरोसा दिया है। फ्रांस ने पहले मना किया था, लेकिन अब वो भी अमेरिका के साथ आ गया है। अमेरिका के सहयोगियों ने कूटनीतिक हल निकालने को प्राथमिकता देने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के सभी विकल्पों पर विचार किया जाए। उधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक करने को ब्लैकमेलिंग करार दिया है और अमेरिका का साथ देने का वादा किया है। 7 देशों का समर्थन मिलने के बाद अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है और A-10 वॉर्थोग विमान की तैनाती कर दी है। A-10 वॉर्थोग विमान को ईरान के दक्षिणी हिस्से में तैनात किया गया है। इसे खास तौर पर हॉर्मुज संकट के लिए तैनात किया गया है। इस विमान से ईरानी हाई स्पीड बोट को टारगेट किया जा सकेगा। ये विमान सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट गन से लैस है। इससे 1 मिनट में 3900 राउंड फायरिंग की जा सकती है। अमेरिका की हॉर्मुज के लिए तैयारियों के बीच
ईरान ने भी नया दांव चल दिया है। तेहरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सेफ पैसे देने के लिए टैक्स लगाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि मौजूदा हालात में ईरान रणनीतिक तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट को कैश करना चाहता है, जिससे इस रूट पर पूरी तरह से उसका नियंत्रण हो सके। ईरान ने हॉर्मुज में सेफ पैसेज बनाया है, जहां से टोल देकर जहाज सुरक्षित निकल सकते हैं। बताया जा रहा है कि सेफ पैसेज के लिए $2 मिलियन टोल लगाया गया है। ये टोल उन देशों से लिया जाएगा जो इस रास्ते का इस्तेमाल तेल, गैस और व्यापार के लिए करते हैं। दरअसल इसी रास्ते से दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। समुद्री रास्ते पर ईरान का कंट्रोल है और वो इसका इस्तेमाल अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है। अगर हॉर्मुज में टोल लागू हो जाता है तो वैश्विक ऊर्जा संकट और गहरा सकता है, क्योंकि इससे कच्चे तेल और गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी। यानी ईरान अब हॉर्मुज स्ट्रेट को जियोपॉलिटिकल हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। अमेरिका ऐसा कभी नहीं चाहेगा। इसी कारण हॉर्मुज में सैन्य एक्शन की आशंका बढ़ती जा रही है। समंदर में जंग छिड़ने का खतरा मंडराने लगा है। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।